सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। अगर आपको जेपीएससी में एक पर्सनल गाइड चाहिए तैयारी के लिए, तो धुमकुड़िया एक नया प्रोग्राम लॉन्च की है, फोनिक्स प्रोग्राम। आप फोनिक्स प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ये पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके हर चीज़ पर नज़र रखी जाएगी और आपकी तैयारी पर्सनल तौर पर कराई जाएगी। तो ये एक स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है। अभी धुमकुड़िया जो रेगुलर का रिज़ल्ट आया है उसमें भी काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट हुआ है। जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो हुआ उसमें 70% रिज़ल्ट हुए हैं धुमकुड़िया की ओर से। और ये जो फिनिक्स बैच है इसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स होंगे। काफ़ी पर्सनल प्रोग्राम है ये, आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा और तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा विजयी भव प्रोग्राम है जो ऐसे रेगुलर चलता है, वो भी आपका, उसमें लिमिट 100 स्टूडेंट्स का है। तो 50 स्टूडेंट्स फिनिक्स बैच में और 100 स्टूडेंट्स आपका विजयी भव में होंगे। आने वाले जेपीएससी के लिए 15th बैच के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं या धुमकुड़िया.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करेंगे। आखिर इकोनॉमिक्स में पिछले 4 सालों में किस तरह के सवाल आए हैं और अभी क्या पूछे जा सकते हैं। आप लोग को एक सूचना है कि धुमकुड़िया का जो फिनिक्स बैच है, फिनिक्स बैच में अभी जो भी एडमिशन ले रहे हैं 15 अगस्त तक, उनको 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है फीस में। तो अगर आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी 15 अगस्त तक जो भी एडमिशन लेंगे उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लासेस 15 जेपीएससी के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार सिर्फ जो है आपको फिनिक्स बैच में 50 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और विजयी भव में 100 स्टूडेंट्स। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं। अब पहले की तरह ही हम लोग इसको 4 साल में बांट देते हैं। 2016, 21, 2017 का बैकलॉग और आपका जो है 2023। तो ये 4 साल हो गए। अब इकोनॉमिक्स के सवाल देखते हैं क्या क्या पूछा गया। तो 2016 में आपको फॉरेन ट्रेड, इसका डायरेक्शन और स्ट्रक्चर पूछा गया था कि आखिर इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। WTO और एग्रीकल्चर, NFSA एक्ट 2013 के बारे में था सवाल। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इस पे मापन से रिलेटेड था और मूल्यांकन करना था भारत सरकार के प्रोग्राम्स को। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म से सवाल रहा है। फिर एग्रीकल्चर मार्केट, इसके दोषों पर, जो भी इसकी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उस पर, और सरकारी प्रयास जो हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स, इनका मूल्यांकन करना था। झारखंड सरकार, झारखंड को लेकर जो सवाल थे वो थे मेनली आपको झारखंड में सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या हैं। और उसके बाद झारखंड एग्रीकल्चर का जो भी कमी है और कमियां, और उसके अलावा जो है सरकार के सुझाव, क्या सुझाव आप दे सकते हैं कि झारखंड में कृषि विकास कैसे हो। तो कमी और सुझाव, तो ये आपके सवाल थे। अब 2021 में अगर देखते हैं हम लोग, तो 2021 में नेशनल इनकम आया और उसके 3 तरीके जो मापन के हैं, 3 तरीके। फिर आपको बजट पूछा गया, SD पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और राज्यों में ग्रीन GDP कैसे,
इसमें एक टैलेंट जो है ग्रीन जीडीपी मापन को लेकर था। उसके बाद 5 ईयर प्लान पे नोट्स लिखना था। इंडियन इकोनॉमिक पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या रहा है, वैश्वीकरण का, ये था। भारत में कृषि सुधारों पर इसका समीक्षा करना था। उसके बाद आपका झारखंड में पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण, क्योंकि ये टॉपिक है तो इस पे सवाल आया था। झारखंड में विकास की चुनौतियां, आखिर झारखंड डेवलप क्यों नहीं हो रहा, या विकास के उच्चतम स्तर को कैसे पाएगा, तो विकास की चुनौतियां क्या हैं, तो इस पे सवाल आए। तो जैसे हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्री मार्केटिंग, और यहाँ पर जो है कृषि सुधार। झारखंड में भी आपको जो है एग्रीकल्चर, कृषि सुधार। तो कृषि एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल हमेशा रहते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं 2017 बैकलॉग में नेशनल इनकम और डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग बहुत मतलब आपका जो है एक कॉमन इश्यूज़ है नेशनल इनकम काउंटिंग के समय में, तो ये सवाल तो बनता ही था। उसके बाद भारत में कृषि समस्या और सरकारी प्रयास का समीक्षा। फिर आपको एग्रीकल्चर आ गया। इसके अलावा राजकोषीय नीति और आखिर वो रोजगार और इन सब में जो है योगदान कैसे देता है, तो उसकी समीक्षा, मूल्यांकन। उसके बाद आपको अगला सवाल था एलपीजी। एलपीजी के बाद भारत में विकास का रुझान और पैटर्न। तो ये कहें तो आपको 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ है उसका एक तरह से ये इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद में अगला सवाल आपको फिर उसी से है कि 1991 रिफॉर्म्स, इसमें क्या उपाय किए गए थे, आखिर किस तरह के उपाय किए गए थे एलपीजी लागू करने के लिए, और इसके अलावा उसका समीक्षा करना था कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आपका आ गया झारखंड में, झारखंड को लेकर सवाल जो है अक्षय ऊर्जा। ये टॉपिक है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी पूछा गया है, और सरकार के प्रयास का समीक्षा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको झारखंड का औद्योगिक नीति 2021 और कोविड के बाद किस तरह के प्रयास किए गए हैं उद्योग विकास को लेकर, तो ये सवाल आए हैं। चलिए उसके बाद 2023 में आपको फिर नेशनल इनकम और इसके जो तीनों जो तरीके हैं ये काउंटिंग का, नेशनल इनकम कैसे काउंट करेंगे, 3 तरीके जो हैं उसको ये बताने हैं, और इसमें सबसे बेस्ट कौन है और क्यों है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड, इससे सवाल था। उसके बाद अनडेवलप्ड इकोनॉमीज, उसका व्यवस्था, और इंडिया क्या है, इंडिया क्या अनडेवलप्ड है, उसके बारे में। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया। तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखिए आपका, और इसमें भारत के प्रयास का समीक्षा था इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर। तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ भी पूछा है और 2016 में भी पूछा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी जो है आपका एक अच्छा टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा 1991 रिफॉर्म्स, ये भी आपका एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा, एक और सवाल जो दे दिया, फूड सिक्योरिटी, इससे सवाल आया था, और इसका प्रणाली बताना था, सिस्टम बताना था, और उसके अलावा जो है आपको इसका उपाय बताने थे, क्या उपाय किए गए। तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल यहाँ भी है और एनएफए से भी पूछा गया है। तो फूड सिक्योरिटी रिलेटेड सवालों को ज़रूर देखिए।
उसके बाद झारखंड आपको जो है एफडीआई का समीक्षा किया गया। उसके बाद 1991 के बाद झारखंड में औद्योगिक विकास किस तरह से रहा है और उसका समीक्षा करना है। और अगला जो है आपको झारखंड में बेरोजगारी की प्रकृति, कारण और उपाय, सरकार के उपाय क्या है। तो बेरोजगारी से सवाल, तो ये आपका ओवरऑल रहा है इसमें। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कई बार रिपीट नहीं हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए, सबसे पहले तो 2016 हुआ था, 2021 में जैसे एग्रीकल्चर टॉपिक रिलेटेड जो है आपका वो रिपीट हुआ। लेकिन उसके अलावा जैसे झारखंड के विकास की चुनौतियाँ, चलिए ठीक है, इसको औद्योगिक विकास के साथ देख सकते हैं। तो झारखंड में औद्योगिक विकास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका जो है इसमें भी 2021 का जो औद्योगिक नीति है तो इसमें आपको अच्छा है। इसको लेकर आपको हम बताना चाहेंगे कि औद्योगिक नीति को लेकर जो है धुमकुड़िया का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का नोट्स है उसको दिखा देते हैं आपको। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजर के नोट्स में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे औद्योगिक नीति, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। औद्योगिक नीति जो है ये मेन आपको पढ़ना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे सवाल देखा आप लोगों ने कि आ रहा है। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही बना दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर के नोट्स में। अब झारखंड की औद्योगिक नीतियाँ, मेन हमारा फोकस इस 2021 वाले पे ज़्यादा रहेगा। तो जैसे आपका ये 2001 का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, 2012 की औद्योगिक नीति का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, 16 की नीति का है, उसके बाद 21 का औद्योगिक नीति, उसके बाद लॉजिस्टिक नीति 2022। अब औद्योगिक नीति 2021 के बारे में डिटेल्स हैं कि आखिर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो उसको जो है पूरी तरीके से लिखा है, इसका प्रभाव क्या रहा, इसकी सीमाएं क्या हैं, क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं इसको लेकर 2001 को लेकर। थोड़ा शॉर्ट है, इसमें डाउट नहीं इस बात को लेकर, लेकिन उतनी की ही ज़रूरत है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लक्ष्य 5 लाख रोजगार और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। झारखंड की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में इन लक्ष्यों की व्यवहार्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो झारखंड का क्या स्टेटस है, कौन से कारक उसको प्रोत्साहित करते हैं। एकल खिड़की को लेकर एक सवाल दिया गया था। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये आपको औद्योगिक नीति झारखंड को लेकर थोड़ा सा आपको काम आ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो फॉरेन ट्रेड और एफडीआई तो उस तरह के हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपका बार बार रिपीट हुआ है। तो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स 1991 के बाद के जो रिफॉर्म्स हैं ये ज़रूर देखे जाने चाहिए इसको लेकर। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, एग्रीकल्चर झारखंड और इंडिया दोनों के ई में पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 2017 का बैकलॉग में, 2017 के बैकलॉग में जैसे नेशनल इनकम, ये आपका पार्ट 1 का है। उसके बाद भारत में कृषि समस्या सरकारी प्रयास की समीक्षा, ये भी पार्ट 1 का है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आपका जो है ये राजकोषीय नीति और मूल्यांकन, ये भी पार्ट 1 का है। एलपीजी आ जाता है पार्ट 3 में। 1991 रिफॉर्म्स भी पार्ट 3 में, और ये जो हैं झारखंड वाले तो पार्ट 4 के हैं। मतलब पार्ट 2 से सवाल ही नहीं पूछा गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्ट से सवाल ना पूछा जाए। ये नया ट्रेंड 2017 के बैकलॉग से शुरू हुआ था।
तो इसकी संभावना भी बन सकती है इस बात को लेकर। इसलिए जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे फोकस कीजिए, जो काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, एग्रीकल्चर, नेशनल इनकम, गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की चीज़ों को लेकर, SDG, इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है आपको ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। फूड सिक्योरिटी हो गया आपका, SDG हो गया, ट्राइबल डेवलपमेंट है, झारखंड में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इन पे ज़रूर सवाल कर लीजिएगा। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उन पे ही आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं गुजरना है। जो बहुत टिपिकल सवाल है, जिनको हम लोग कोर कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, वो तो उसको देखेंगे तो हम लोग, जैसे फॉरेन ट्रेड का एक सवाल आपको आया 2016 में, उसके अलावा आपको उसके बाद जो है आपको उस तरह का कोई सवाल नहीं। बजट और नेशनल इनकम 2021 में सवाल आया, इसमें कॉन्सेप्चुअल उस तरह के। उसके बाद आपका सवाल अगर देखा जाए तो 2017 में फिर नेशनल इनकम है एक सवाल, और कोई सवाल उस तरह से है नहीं, कॉमन सवाल आपके सारे हैं। 2023 में आपको नेशनल इनकम आ गया, और नेशनल इनकम के अलावा जो है आपको उस तरह के कोई सवाल नहीं है। सारे सवाल काफ़ी कॉमन टाइप के हैं, तो कॉमन सवालों पर जो है ज़्यादा आपको ध्यान देना है, जो ज़रूरत के हैं, जो मतलब हर समय न्यूज़ में बने रहते हैं, उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये ज़रूर देखना है, एग्रीकल्चर ये झारखंड और आपका इंडिया के दोनों के लेवल में देखना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी आपको झारखंड के लेवल में देखना है इसको लेकर। उसके बाद आपका फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी ये भी झारखंड और इंडिया दोनों के लेवल में देखना है इसको। SDG ये भी देखना है आपको। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ देख सकते हैं। नेशनल इनकम तो आपका फेवरेट टॉपिक है इसका, JPSC का। तो इस तरह की चीज़ों को जो है आप कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ज़्यादा टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। तो जैसे अगर आपको बाई करना है PDF कॉपी या हार्ड कॉपी, तो उसके लिए बता देते हैं। PDF कॉपी के लिए आपको dhumkudiya.com पर जाना है और उसके JPSC JSSC नोट्स एंड बुक स्टोर पे जाना है। वहाँ पर आपको किसी का भी, जिसका भी आप खरीदना चाहते हैं, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का, उसके जो है बाई नाउ पर जाना है। आपके पेमेंट के बाद में PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके ईमेल पे चला जाएगा। हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप अमित बुक डिपो, सरस्वती मार्केट, अपर बाजार, रांची 834001, फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हैं 9835726501 और 9835960190 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ईजिली अवेलेबल है। और PIQ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर 4 के लिए। पॉपेट में भी जब हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी आपको। युवा ठुमकुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS IPS PDOC हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा
धुमकुड़िया कहा।